नमस्ते दोस्तों, मैं अष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ। आज मेरा ये 100वां एपिसोड 100वां वीडियो होगा। 100 दिन आज मैंने पूरे किए हैं यूट्यूब में। मेरे आज के जो है वो 100 डेज मैंने कंप्लीट किए हैं। तो आप सबको बधाई हो और धन्यवाद देती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सहयोग किया। मेरा कोऑपरेशन और सपोर्ट से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ और सबको मैं थैंक्स कहती हूँ। थैंक यू कृष्णा, जो मुझे इतनी हिम्मत दी है और सहयोग से, और आप सबके सहयोग और साथ के साथ में मैं इतना 100 दिन मैं पूरे कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच। और आगे भी आपका सपोर्ट और कोऑपरेशन की आशा करती हूँ ताकि ये लंबा चले और कृष्ण कथा मेरी चलती रहे और सबको ज्ञान मिलता रहे और सबकी भलाई हो। मेरा उद्देश्य यही है। यूट्यूब में जो मैंने ये वीडियोस डाले हैं, यूट्यूब चैनल बनाया है एस्ट्रो ज्ञान का, जो चैनल है एस्ट्रो ज्ञान @एस्ट्रो ज्योति, ये मेरा श्री कथा कृष्ण की कृपा है मेरे ऊपर। मैं एक सिर्फ जरिया हूँ जिसके जरिए मैं आप सब लोगों से मैं कृष्ण कथा शेयर कर रही हूँ। मैं खुद सुनती हूँ, मेरे प्रभु जी से सुनती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये श्री कृष्ण की कृपा है मेरे पर। मैं भी आप लोगों की जैसे आम इंसान ही हूँ। सिर्फ मुझे थोड़ा सा प्रभु ने ज्ञान दिया है, एस्ट्रो ज्ञान जो दिया हुआ है, ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त विद्या है ये जो मैं ईश्वर की कृपा मुझ पर पड़ी है, जो मैंने सीखा है, जो आप लोगों की मदद के लिए ये मैंने YouTube का चैनल बनाया है, जिसके ज़रिए मैं कृष्ण कथा को आप लोगों तक पहुंचाने में सफल रही हूं। आज मेरा 100th डे है, तो आज सेंचुरियन डे है, तो आप सबको बधाई हो और आपको धन्यवाद। आज की बात कर लेते हैं। आज एकादशी तिथि रात 9:33 तक रहेगी और आज प्रीति योग है और आयुष्मान योग भी है। प्रीति योग में प्रेम का विस्तार करने वाला और रूठों को मनाने वाला होता है। मनपसंद विवाह या प्रेमी का रिश्ता बढ़ाने के लिए प्रीति योग शुभ है और आयुष्मान भव का एक आशीर्वाद जैसे मिलता है, वैसे ही इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक सफल होते हैं और शुभ फल देते हैं। तो आयुष्मान योग है। तो आज का बड़ा अच्छा दिन है। आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन पे आप रवि की पूजा आराधना करें, सूरज की पूजा आराधना करें, उनको अर्घ दें और अर्घ की देने की विधि मैंने बताई है। उसके बाद मंत्र चांट करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे आप 11 बार जाप कर सकते हैं। उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। जीवन भर इसका जो असर है, जो आयुष्मान का जो फल का जो असर है, वो जीवन भर तक रहता है। और आज जल को व्यर्थ उपयोग में वरुण देवता का दोष लग जाता है। जल को व्यर्थ ना कीजिए, उसको वेस्ट ना कीजिए और उसका उपयोग में लाइए अच्छे से, उसका दुरुपयोग ना करें, नहीं तो वरुण देवता का दोष लग जाता है। और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी होती है। तो आज पुत्रदा एकादशी, इसे पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन ये अधिक मास के कारण 26 हो जाती हैं। तो इस साल अधिक मास हुआ था, तो उसके कारण हमें 2 और एकादशी मिल गई है, जिससे 26 एकादशी हो गई है। इस बार अधिक मास में 2 पुरुषोत्तमी एकादशी मनाई गई थी। तो सावन शुक्ल और पौष शुक्ल की 2 पुत्रदा एकादशियां होती हैं। पुत्रदा एकादशी का मतलब केवल पुत्र से नहीं है, संतान से है। चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, संतान प्राप्त करने के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। जिसको पुत्र संतान नहीं है या संतान नहीं है, उसको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत से ऐश्वर्य, संतान प्राप्ति, स्वर्ग, मोक्ष सब प्राप्त होता है। बच्चे का भविष्य सुनहरा और जीवन में तरक्की भी होती है आज का जो व्रत रखते हैं। और घर में आंगन में किलकारी गूंजती है बच्चों की, तो आप जरूर रखें। अगर आपको संतान नहीं है
और आप उसकी प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं तो आज का व्रत करें। पीले फूलों की माला बनाकर विष्णु जी को चढ़ाएं। थोड़े से मैं उपाय बता देती हूँ आज के दिन जो करने हैं। और पीली चीज़ अपने साथ रखें। आज पीला रुमाल हो, पीला कपड़ा हो और पीले फूलों की माला भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं। और 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा भी करनी है, उसे गंगा जल में धोना है और प्रभु के आगे रखना है, भगवान के आगे रखना है। उसके बाद आप गले में धारण कर सकते हैं। बच्चों के मस्तक पर केसर का तिलक जरूर लगाएं और ज़रूरतमंद को पीले कपड़ा गिफ्ट कर सकते हैं आज। और 5 सफ़ेद कौरियाँ लेकर पूजा करें। कौरियाँ लाल कपड़े में बांधकर संतान को दे दें तो आर्थिक जो पक्ष है वो मजबूत होगा। श्री भगवान विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन पर बैठ जाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय का 108 बार जाप करें तो संतान का सहयोग भी आपको मिलेगा। भगवान विष्णु की कृपा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और विद्या यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। पूजा के बाद यंत्र बच्चे के कमरे में रखें या तो उसको तावीज़ बनाकर तावीज़ में डालकर बच्चे के गले में धारण करें तो बच्चे पढ़ाई लिखाई में होशियार हो जाएंगे। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं तो रुके हुए काम सब रुकावटें दूर हो जाएंगी और रुके हुए काम में सफलता मिलेगी। आज गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें, उसको धूप दीप पूजा आदि से पूजा करें और भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें तो आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर संतान को दे दें तो इससे आपको दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। और सौभाग्य वीसा मंत्र यंत्र आता है वो भी संतान को दे दें। श्री हरि का नाम लेकर हल्दी की गांठ पीस ले, पीसी हल्दी से बच्चे के माथे पर तिलक करें तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा सेहतमंद बनेगा। अगर बच्चे की तबीयत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, खराब रहती है, बच्चे की तबीयत खराब रहती है तो पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर तिलक करें और भगवान की प्रार्थना करें और भगवान का मंत्र जाप करें। एकादशी की रात एक लकड़ी की चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं। भगवान कृष्ण को बाल रूप में फोटो स्थापित करें, बाल रूप का फोटो स्थापित करें और मंत्र जाप करें। ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय स्वाहा। अगर संतान की प्राप्ति के लिए आप व्रत रख रहे हैं तो ये मंत्र जरूर चांट करें। इस मंत्र का 5 माला जाप जरूर करना है। दीपक को वहीं जलता हुआ छोड़ दें और बुझाए नहीं तो अपने आप वो दीपक बुझ जाएगा तो इससे आपको संतान सुख मिलेगा। एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली लपेटें, नारियल पर लाल मौली लपेटें। श्री हरि का ध्यान करते हुए जल में प्रवाहित करें तो जीवन में हर तरफ से आपको उन्नति होगी। तो इस तरह से ही छोटे से उपाय हैं, थोड़े से उपाय हैं, आप करिए और आज घी का दीपक जलाएं और उसके सामने विष्णु भगवान के आगे बैठ जाएं, आसन बिछाकर बैठ जाएं और तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, मनोरथ सब सिद्ध होंगे। आइए अभी मैं थोड़ा विस्तार से आपको एकादशी के बारे में, उसके महात्म के बारे में सुन लेते हैं आज कृष्ण कथा में। और आज स्पेशल एपिसोड है, आज 100th एपिसोड है, ये 100th डे आज कंप्लीट हुआ है मेरा। तो आप ध्यान से सुने, मैं विस्तार से एकादशी का महात्म बताती हूँ। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को समस्त पापों का नाश करने वाले और पुण्य अर्जित करने वाली तिथि के रूप में मनाया गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या पवित्रता एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन समस्त सुखों और सिद्धियों को प्रदान करने वाले श्री भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस बार पवित्रता एकादशी आज के दिन 27 रविवार को पड़ रही है। पवित्र एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस विशेष दिन पर व्रत करने से जीवन में सभी नकारात्मक प्रभाव और सभी बाधाएं दूर होती हैं। पुराणों के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को अमोघ माना गया है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को न केवल स्वस्थ तथा दीर्घायु संतान प्राप्त होती है बल्कि उसके सभी प्रकार के कष्ट भी दूर होते हैं। वहीं इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को सभी मनोकामना पूरी करते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण एवं पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश वृद्धि होती है तथा समस्त सुख भोगकर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए उसकी विधि भी जान लेते हैं।
इस दिन साधक को प्रातः व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। भगवान विष्णु को रौली, मौली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। योग्य संतान की इच्छुक दंपति प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनके भजन करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। उसकी कथा मैं कहती हूँ, जरा ध्यान से सुन लें। कथा के अनुसार द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महेजित अपने राज्य का पालन करते थे। निसंतान होने के कारण राजा बहुत दुखी रहते थे। संतान सभी को प्रिय होती है और अगर संतान ना हो तो सबसे बड़ा दुख यही है, और अगर औलाद के होने के बाद और वो दुख देने वाली होती है तो वो सबसे बड़ा दुख होता है जीवन में। तो एक राजा के लिए संतान ना होना उसे बड़ी दुख का कारण होता है। तो इस राजा को भी संतान नहीं थी, तो निसंतान होने के कारण राजा बहुत दुखी रहते थे। प्रजा से राजा का दुख देखा न गया और वह लोमेश ऋषि के पास गए। लोमेश एक बहुत ही सिद्ध ऋषि हैं और ऋषि से राजा के निसंतान होने का कारण और उपाय पूछा। लोमेश ऋषि ने बताया कि उसने ध्यान दिया और राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य व्यापारी था। उसने जब लोमेश ऋषि उनके पूर्व जन्म के बारे में ध्यान करके उनको पता लगाया तो उन्हें पता चला कि पूर्व जन्म में वे निर्धन व्यापारी था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था और वह व्यापार के लिए यहाँ हर एक गांव में जा रहा था, तो एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। उसको बहुत प्यास लगी थी। वह गांव-गांव जाके व्यापार करता था, तो जब एक गांव से दूसरे गांव में जाते समय उसको बहुत प्यास लगी और वो जलाशय में पानी पीने पहुंचा। तभी एक गाय अपने बछड़े सहित वहां पानी पीने आ गई। वैश्य ने पानी पीते हुए गाय को और उसके बछड़े को हकाल कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीकर प्यास बुझाई। उसी पाप कर्म के कारण जो ये उसने पाप कर्म किया कि गाय का बछड़ा जब पानी पी रहा था उसको हकला कर बाजू कर दिया, उसको भगा दिया और खुद पानी पी लिया और वो पानी पीकर प्यास बुझा दिया। तो ये उसका एक पाप कर्म हो गया। पाप कर्म के कारण राजा को निसंतान रहना पड़ा। इस जन्म में राजा निसंतान हुआ। क्यों निसंतान रह गया? क्योंकि पिछले जन्म की अगर देखते हैं, पिछले जन्म में जब उसको प्यास लगी थी तो वो गाय और उसका बछड़ा एक जलाशय पर पानी पी रहे थे, तो उनको हटाकर उनको हकाल कर उनको दूर भगा दिया और खुद पानी पीकर प्यास बुझाया। तो ये उसने एक पाप कर्म किया था, तो जिसके फलस्वरूप उसको इस जन्म में वो निसंतान रहना पड़ा। लोमेश ऋषि ने उन लोगों से कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राजा को संतान की प्राप्ति हो तो श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी के दिन अपने व्रत का पुण्य राजा को दान कर दें। ऐसा आप अगर कुछ उपवास वगैरह रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उसका पुण्य उस दूसरे को दान कर सकते हैं, तो दान स्वरूप दे सकते हैं। राजा के शुभ चिंतकों ने ऋषि के बतला विधि के अनुसार व्रत किया और व्रत के पुण्य का दान उसको दे दिया, दान कर दिया। इससे राजा को सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निसंतान है, वो व्यक्ति यदि इस व्रत को शुद्ध मन से पूरा करे तो अवश्य ही उसकी इच्छा पूरी होती है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो संतान की प्राप्ति के लिए ये एकादशी का व्रत करते हैं, इसके लिए उसको पुत्रदा एकादशी का नाम दिया गया है। तो हमें भी गाय का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। देखा आपने कि गाय को और उसके बछड़े को हकाल कर उसने उसको पानी नहीं पीने दिया और खुद पानी पीकर प्यास बुझाई, तो जिसके फल स्वरूप ये पाप कर्म किया, जिसके फल स्वरूप वो अगले जन्म में निसंतान रह गया।
तो ग से अपने जीवन को पकड़ के रखो। ग शब्द को अपने जीवन में पकड़ के रखो कहा जाता है। ग शब्द से क्या होता है, जो तीसरा शब्द है ना क ख ग को अपने जीवन में पकड़ के रखो। कैसे? ग शब्द से क्या होता है, ग शब्द से होता है गाय, ग से बनता है गंगा, ग से होता है गीता, ग से होता है ग्यारस, ग से होता है गुरु और ग से होता है गोविंद। तो जय श्री कृष्ण। और ग से क्या मिलती है, गति। ग से होती है गति। जो गाय, गंगा, गीता, ग्यारस, गुरु और गोविंद की सेवा करता है उसको गति मिलती है, गति प्राप्त होती है। तो ग शब्द को अपने जीवन में पकड़ के रखो। गाय के दर्शन करना भी एक पुण्य का काम माना जाता है। गाय के दर्शन अगर हो जाते हैं तो भी वो पुण्य माना जाता है। तो प्रभु कृपा की बात है इन सब की। अगर गाय के दर्शन होते हैं तो ये भी प्रभु कृपा की ही बात है। इन सब में पापों का नाश होता है। इन सब की जब सेवा करते हैं तो पापों का नाश होता है और पाप सब कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम के आगे हमारे पाप सब नाश हो जाएंगे। भगवान का नाम ही अगर लेने से इन हमारे सारे पाप का नाश हो जाएगा। हमें भगवान नाम जपना चाहिए तो ही हमारे पाप कर्म सब नाश हो जाएगा। अगर हमने पिछले जन्म में जाने अनजाने में कुछ कर्म ऐसे किए हैं इसका हमें पता नहीं है, अनजाने में किए हो या जाने में किए हो, तो वो कैसे नाश हो जाएंगे? सिर्फ भगवान नाम से ही नाश हो जाएंगे। तो भगवान नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आपको जाप करना चाहिए। कहते हैं दिन में 16 माला जरूर करनी चाहिए। 16 माला करने के लिए पहला एक माला उठाना, एक माला जाप करना जरूरी है। तो आप एक माला उसके सिर्फ 10 मिनट, 60 से 10 मिनट में एक माला होती है। तो आप 10 मिनट तो मेरे प्रभु के लिए निकाल ही सकते हैं। आप माला जाप कीजिए और प्रभु के नाम से जुड़े रहिए, भजन कीर्तन कीजिए और दूसरों को भी करवाइए, दूसरों को भी श्रवण करवाइए। और कथा, कृष्ण कथा से जुड़े रहें, कृष्ण कथा का श्रवण करें। और जो मैंने बताया ग शब्द से जुड़े रहें, तो इन सब की अगर सेवा करेंगे, वैसे कहा गया है गाय, मंदिर और गुरु की सेवा करना है तो आपके सारे जो पाप हैं वो नाश हो जाएंगे। तो आइए हम सब जुड़े रहें। आज के तो पवित्र दिन पर एक संकल्प करें कि हम इन सब की रक्षा करेंगे, इन सब की सेवा करेंगे तो हमारे सारे पाप सब नाश हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।